नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्लास 10, 12th लेवल सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको 2025 फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न मतलब जो नीचे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। अब पूछा गया है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, यानी माइनस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए, ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की और धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? पानी में अगर कोई छड़ी डाली जाती है तो ऊपर से दिखने में वो लगता है कि टेढ़ी है। अगर एक बाल्टी में हम कोई भी छड़ी डालेंगे तो वह टेढ़ी नजर आती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण पानी में छड़ी टेढ़ी नजर आती है, टेढ़ी दिखती है। तो प्रश्न को एक बार अच्छे समझ लेते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा। तो सबसे इन ऑप्शन में से ज्यादा होता है अपवर्तनांक हीरा का। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो अभिसारी लेंस है। अभिसारी जो लेंस है वह कहा जाता है उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस। अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन m होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन m होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, V/U, M बराबर V/U। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, कांच में जाते ही कम हो जाता है सबसे, और निर्वात में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डायोप्टर। प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी द्वारक, ऑप्शन सी ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों यह प्रश्न हो चुका है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक। प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हवा। हवा में सबसे अधिक, इन ऑप्शन में से ज्यादा है हवा में। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस का काम कौन नहीं कर सकता है? लेंस बनाने में कौन सा काम में नहीं आ सकता है? तो मिट्टी। मिट्टी जो है कि लेंस बनाने में काम नहीं आएगा। प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनंत। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह कहलाता है रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है?
उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आपको क्लास 10, 12th लेवल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एमटीएस, बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, वहाँ इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो आप अगर देखते हुए यहाँ आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।